तो हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ डोरेमोन और शिनचैन का सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स। तो वीडियो तो बहुत खतरनाक होने लगा है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देरी ना करके वीडियो के आगे बढ़ते हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कि अगला नोटिफिकेशन मेरा आता रहेगा। तो क्या देरी ना करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई भी देरी ना करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक मिनट रुको, एक मिनट। तो भाई स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे एंटरटेनमेंट में लाता रहूँगा। तो क्या हम लोग अभी स्टार्ट करें? तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में शिनचैन की क्या लगती है और उसका और शिनचैन के राइटर के डेथ का क्या रिलेशन है, और जब सेबास्टियन डोरेमोन को नोबिता को देता है तो फिर टाइम पेट्रोल पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं करती? तो यार तुम लोग चैनल पर बहुत दिनों से, लाइक लिटरली बहुत ही दिनों से हमेशा एक कमेंट कर रहे थे कि भाई शिनको के मिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाओ, उसकी थ्योरी को अच्छे से प्रूफ के साथ समझाओ भाई। तो यार लो, आज सिर्फ शिनको के ही नहीं बल्कि डोरेमोन के रिलेटेड भी मैं एक ऐसा थ्योरी को डिस्कस करने वाला हूँ जिसके प्रूफ्स को देखकर आपको लिटरली बहुत मजा आने वाला है। लाइक भाई इस वीडियो को रिसर्च करने में मेरा काफी दिमाग घुमा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैको एंड शिवासी थ्योरी। अगर नोबिता शिजुका के साथ शादी करेगा तो फ्यूचर में शिवासी कैसे पैदा होता है? तो यार ये तो हम सबको ही पता है कि शिवासी जो कि नोबिता का बेटा का पोता होता है, वो डोरेमोन को फ्यूचर से नोबिता के पास में लाता है ताकि उन्हें उसके खानदान की गरीबी मिट सके और वो शिजुका के साथ शादी करके अपने आने वाले बेटे और पोतों के लिए अच्छा भविष्य बना सके। बट यार क्या उसी ये लाता है यार? मुझे तो लगा था कि जियान और सुनियो और बाकी लोग उसे परेशान करते हैं, वो पढ़ने नहीं आता इसलिए। क्या नोबिता इतना गरीब है? भाई इतना तो गरीब नहीं है, खास अच्छा घर है तो अच्छा काम भी चलता है इनके डैड को, लेकिन भाई मुझे तो पता नहीं ऐसे। भाई सब ये क्या है यार? चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अगर नोबिता फ्यूचर में जैको की जगह शिजुका के साथ शादी करेगा तो बाद में उसका कोई और बेटा या फिर बेटी भी हो सकती है, जिसके बाद फिर शिवासी का तो जन्म लेने की बात ही छोड़ दो। अब इतना कुछ जानकर भी शिवासी डोरेमोन को नोबिता को क्यों दे देता है? और अगर दे भी रहा है तो फ्यूचर के टाइम पेट्रोल पुलिस से ये बच कैसे गए? मतलब हमें लिटरली डोरेमोन में ही कई बार दिखाया गया है कि टाइम के साथ जो भी छिड़कानी करने की कोशिश करता है तो फिर वो उसका अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अब कई मूवीज एंड एपिसोड में इसको एक्सप्लेन करते हुए शिवासी ने पता नहीं क्या वो एयरप्लेन एंड टैक्सी वाला एग्जाम्पल दिया था, वो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा था। बट क्या हो अगर शिवासी अडॉप्टेड हो, जैसे कि इवेंचुअली नोबिता किसी से भी शादी करे, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अबे साले। अच्छा ठीक है, जानता हूँ ये फुद्दू थ्योरी है, क्योंकि शिवासी का फेस नोबिता से कुछ ज्यादा ही मिलता है और वो एक बहुत ही अच्छे परपोते की तरह नोबिता की काफी केयर भी करता है, जो कि हमें भी अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की करनी चाहिए। अच्छा अब चलो मान लिया कि शिवासी अडॉप्टेड नहीं था, बट व्हाट इफ कि जो शिवासी नोबिता को फोटोज दिखाता है उसमें जैको जैसे दिखने वाली लेडी के साथ नोबिता नहीं बल्कि वो शिवासी के दादाजी नोबिसुके होता है। यार सबसे पहले तुम जरा डोरेमोन के पुराने मांगा के इस पेज को देखो, जिसमें कि 1970s एंड 80s में इस चीज को डिटेल से बताया गया था। अब तुम इन दोनों ही सिनारियो में देख सकते हो कि नोबिता चाहे शिजुका से शादी करे या फिर जैको से, लास्ट में ऑटोमेटिकली शिवासी पैदा हो ही रहा है। इवन जब नोबिता फ्यूचर में शिजुका के साथ भी शादी करता है तो उससे जो उसका बेटा नोबिसुके होता है उसकी शादी जैको की बेटी से होती है, जिससे कि फिर आगे चलकर इवेंचुअली शिवासी पैदा होता है। ओ भाई जियान की फैमिली नोबिता की फैमिली की कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। वैसे यार मजाक से हटकर अगर तुम गौर करो तो जैको भी काफी अच्छी लड़की है जो कि अपने भाई का हमेशा केयर करती है। और तो और भाई हमें शो में ये भी दिखाया गया है कि वो अपना मांगा भी लिख रही है और साथ में और भी चीजों में अपनी मॉम की भी मदद करती है। ये तो उसके लुक्स और जान से रिलेटेड। ये तो बिल्कुल सही है। जगह तो परवाह करते हैं अपने भाई के और अपने पेरेंट्स के, लेकिन वो काम एक तो घटिया बनाती है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलो हम लोग देखते हैं, ज्यादा बात नहीं होने की वजह से हमारे माइंड में उसकी एक निगेटिव इमेज है, जो कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो काफी गलत बात है। ओके चलो ये दोनों सिनारियो तो हम अच्छे से समझ गए, बट अब एक और मेन बात आती है कि चलो ये सब तो हुआ, लाइक जैसे शिवासी डोरेमोन को फ्यूचर से नोबिता के पास में लाया, नोबिता की फाइनली जिंदगी बदली और उसके खानदान की गरीबी मिटी। बट भाई जब ये सब हो रहा था तो टाइम पेट्रोल वाली पुलिस कहाँ थी? लाइक बाकी जब भी कोई विलन या फिर कोई भी पर्सन टाइम में कोई भी चेंज करने की कोशिश करता है तो टाइम पेट्रोल वाला तो उसका अच्छे से बैंड बजाते हैं। तो फिर उनको यहाँ क्या हुआ? तो फिर इसका आंसर ये हो सकता है कि शिवासी को डोरेमोन को
नोबिता को देना। इस डोरेमोन मांगा के पेज के अकॉर्डिंग एक सेल्फ करेक्टिंग टाइमलाइन में आता है, यानी कि नोबिता चाहे किसी से भी शादी करे, लास्ट में सेवासी पैदा होगा ही, जिससे फिर से नोबिता की फैमिली की टाइमलाइन नॉर्मल हो जाएगी, जो कि नोबिता के अलावा शायद उसके किसी भी जानने वाले पर्सन का ना हो। और तो और भाई, तुमने डोरेमोन के कई एपिसोड एंड मूवीज में भी देखा होगा कि नोबिता एंड डोरेमोन इवन और टाइम पेट्रोल पुलिस की मदद करते हैं विलन्स को हराने में। तो भाई ये टाइम पेट्रोल पुलिस पागल थोड़ी ना है जो खामखा एक छोटी सी सेल्फ करेक्टिंग टाइमलाइन में दखल करके उल्टा अपना ही नुकसान करवाएंगे। डोरेमोन श्रिंकिंग हाइट थ्योरी। तो यार अगर तुमने डोरेमोन के बहुत पुराने एपिसोड्स को देखा होगा तो तुमने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि डोरेमोन पहले नोबिता तो हाँ भाई, मैंने तो पुराना एपिसोड टीवी में भी आया था, मैंने देखा था यार, लेकिन उसमें तो उतना पुराना नहीं था, थोड़ा सा ही पुराना था, ओल्ड था, तो उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक ही था यार। डोरेमोन तो छोटा ही था, लेकिन नोबिता भी उसके साइज में था, लेकिन इसमें कुछ तो बोल रहे हैं, तो चलो देखते हैं से भी हमें बड़ा क्या हुआ होना करता था, है। बट फिर जैसे जैसे टाइम बीता वो नोबिता से भी छोटा होता गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोरेमोन की हाइट छोटी होते हमारा नोबिता ही बड़ा हो रहा है। यार तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले वीडियोस में इस थ्योरी पर हमें डिस्कशन करना चाहिए या फिर नहीं? वैसे हाइट के रिलेटेड अगर एक और चीज को तुम गौर करोगे तो क्या तुमने कभी गौर किया कि सुनियो का भी कुछ ऐसा ही हाल है? मतलब भाई पहले सुनियो नोबिता से थोड़ा छोटा लगता था, बट अब जैसे जैसे न्यू एपिसोड्स एंड मूवीज आ रही हैं वो भाई नोबिता से और भी छोटा लगने लगा है। लाइक भाई ये किस बच्चे को ही खड़ा कर दिया नोबिता के सामने, ये करेगा नोबिता को परेशान। भाई नोबिता के एक पंच में तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। शिनचैन's ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। तो यार अगर मैं तुमसे कहूँ कि शिनचैन शो की सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर शिनको है तो उससे लगभग तुम सभी एग्री करोगे। अब इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर होने पर भी मोस्टली शिनचैन के जितने भी फैंस हैं वो सभी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि शिनको हो ना हो शिनचैन की कोई फैमिली मेंबर है, जो कि शिनचैन का ही टाइम मशीन का टॉयलेट यूज करते हुए फ्यूचर से पास्ट में आते रहती है। शायद इसलिए जब भी वो आती है तो ऐसे क्लाउड्स बने रहते हैं, और वो जब भी गायब हो जाती है तो टॉयलेट का फ्लश की आवाज सुनाई देती है। शिनको पूरे शिनचैन के तकरीबन 1400 एपिसोड्स में से बस 8-9 ही बार देखने के लिए मिली है। तो अब फाइनली बात आती है कि शिनको रियली में है कौन। ओके, तो इसको बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ इमेजेस को दिखाना चाहता हूँ। इसमें शिनचैन, हैरी और मित्सी की प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इमेजेस हैं, और तुम इनमें साफ साफ देख सकते हो कि कैसे भी प्रेजेंट में शिनचैन और मित्सी का जैसा हेयर कलर है, सेम वैसा ही उनका फ्यूचर वर्जन में भी है। हाँ जानता हूँ हैरी टकले हो गए हैं, बट उनका भी सेम है। अब जरा तुम इस वाली इमेज को देखो भाई, देख रहे हो कि कैसे शिनको का हेयर कलर तामिको से मिलता है, ना कि हिमावारी से। शिनको में तो इवन हिमावारी के ओरिजिनल हेयर कर्ल्स भी नहीं है। तुम्हें क्या हो गया हिमावारी? इस बंदे ने तो हिमावारी के हेयर कट के लिए कुछ ज्यादा ही अजीब सा उपाय निकाला। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो जापान में एक बहुत ही कॉमन बच्चों का नाम रखने का तरीका होता है, जिसमें बच्चे का नाम उसके मॉम एंड डैड के नाम से बनाया जाता है। तो अब शिनचैन प्लस तामिको इज इक्वल टू शिनको। तो अब जरा तुम ही बताओ कि शिनको कौन है? ऑब्वियसली शिनचैन की बेटी। पर काश भाई ये इतना आसान रहता, क्योंकि इतने सॉलिड प्रूफ्स को भी टक्कर देती हैं कुछ और बड़े सॉलिड प्रूफ्स, जिसमें बताया जाता है कि शिनको कोई और नहीं बल्कि खुद हिमावारी की फ्यूचर वर्जन है। अगर तुम शिनको के अब तक के 8 एपिसोड्स को देखोगे तो उसमें से कई बार, लाइक लिटरली कई बार, या तो शिनको शिनचैन को भैया बोल देती है या खुद शिनचैन उसको हिमावारी। इवन यारो एक एपिसोड में तो जब शिनको कंबल के नीचे छिपी रहती है तो मित्सु को उसका स्मेल से ये लगता है कि उसके अंदर हिमावारी है। दूसरी बात कि शिनको जब अपने पहले 4 एपिसोड में अपीयर होती है तो उसके फ्रॉक में एक पॉकेट होता है जिसमें एक बहुत ही अजीब सा टॉय होता है, जिस सेम टॉय को हैरी हिमावारी को देते हैं। तीसरी बात की हिमावारी को जो जो चीजें पसंद है वो टिट्टो शिनको को भी है। इवन भाई उनकी स्माइल भी काफी ज्यादा सेम है। और तो और इवन एक क्विज गेम जो कि हिमावारी से रिलेटेड था, उसमें शिनको हिमावारी के बारे में मित्सु से भी ज्यादा जानती थी। शिनको शिनचैन की बेटी या बहन, ये अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो को ये सब कैसे पता यार, ये सब कैसे ढूंढ लेता है भाई? इतना सारा रिसर्च यार, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा भाई साहब। पूरा अब देखता है यार ये तो एपिसोड, भाई साहब ऐसे तो कैसे ढूंढ लेता है? मुझे स्टोरी सुन के भाई ये बंदा कैसे ढूंढ लेता है, मुझे भी पता नहीं स्टोरी। तो चलो देखते हैं कैसा रहा है और शिनचैन के राइटर्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं। भाई मुझसे लिखवा कर ले लो कि वो लिटरली हमें कुछ बताना नहीं चाहते, हमें बस उलझाना चाह रहे हैं ताकि इस कैरेक्टर की हाइप और भी बढ़ती रहे। क्योंकि हाल ही में जापान में जब शिनचैन के साइड कैरेक्टर्स की एक पॉपुलैरिटी पर ऑनलाइन वोटिंग हुई थी तो उसमें वोटिंग करने के लिए शिनचैन के सारे ही साइड कैरेक्टर्स का ऑप्शन दिया गया था, ताकि उनको पता चल सके कि शिनचैन एंड उनकी फैमिली के कैरेक्टर्स के अलावा और कौन शिनचैन के शो में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और जब उस वोटिंग का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसमें बुरी जायमोन ने टॉप किया है, और वो इसलिए क्योंकि उस वोटिंग में शिनको का ऑप्शन ही नहीं था, जिसको कि लेकर शिनचैन के जापानीज कम्युनिटी में काफी बड़ा बवाल हुआ था। एंड गेस व्हाट, जैसे ही बवाल हुआ उसके जस्ट कुछ सप्ताह बाद ही शिनचैन वालों ने शिनको के लेटेस्ट 2 एपिसोड्स को रिलीज कर दिया। Oh my God! Wow!
जिसका कि टीआरपी आसमान पर था। तो अब तुम ही बताओ कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। ओके, तो अब इतना होने के बाद जब मैं सिनको के सारे एपिसोड्स की एयरिंग डेट देख रहा था तो मैंने गौर किया कि सिनको 2008-9 में आना स्टार्ट हुई थी। एंड यारो, अगर तुम सिंचन के एकदम तगड़े वाले फैन हो तो तुम्हें ये तो याद ही होगा कि सिंचन के जो ओरिजिनल मेन क्रिएटर योशितो यूसुई थे ना, उनकी भी डेथ 11 सितंबर 2009 में पहाड़ से गिरकर हुई थी। तो अब अगर तुम सिनको के इस एपिसोड लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके जिंदा रहते हुए उन्होंने सिनको के 4 एपिसोड्स को ही लिखे थे, जिसके कि लास्ट एपिसोड का नाम था सिनको चैन लास्ट अपीयरेंस। इस एपिसोड को 3 अप्रैल 2009 को रिलीज किया गया था। मतलब इसको उन्होंने तकरीबन अपने मरने से 6-7 महीना पहले लिखा होगा, जिसमें कि हम ऑडियंस को ये दिखाया जाता है कि सिनको एट लास्ट ये जान जाती है कि हिमावारी की मॉम यानी कि मित्सु उससे कितना ही ज्यादा प्यार करती है। और यहीं पर सिनको बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और हिमावारी को फाइनली जाते समय बोलती है कि अगर काश ये डॉल मेरे पास होता तो हम फिर मिल सकते थे। जिसको सुनकर हिमावारी सिनको के पीछे वो डॉल को बाथरूम में फेंक देती है, जिसके बाद सिनको वापस फ्यूचर में चली जाती है। एट लास्टली एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जब हैरी शाम को आते हैं तो सेम वैसा ही डॉल टॉय वो हिमावारी के लिए भी लाते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ओके, तो अब इतना होने के बाद अगर तुम गौर करोगे तो सिनको जब फर्स्ट टाइम आती है तो उसके पास एक पॉकेट होता है जिसमें ये सेम टॉय होता है, जो कि उन्होंने सिनको के इस पूरी 4 एपिसोड का एक परफेक्ट लूप बना देता है। लेकिन यार फिर सिंचन के मेन राइटर के इस दुनिया में जाने के बाद जिन ग्रुप ऑफ राइटर्स ने सिंचन को लिखना स्टार्ट किया, लगता है उन्होंने बस सिनको को टीआरपी के लिए यूज किया है। क्योंकि 30 अक्टूबर 2009 में जब सिनको का 5th एपिसोड को एयर किया गया था तो उसमें सिनको के पास न वो पॉकेट होती है न ही वो टॉय। वैसे यार जितना सिनको के रिलेटेड तुम लोगों का डिमांड आ रहा था उसके रिलेटेड मैंने पूरी रिसर्च करने की कोशिश की है। तो अगर कुछ बातें आगे पीछे हो गई हो तो माफ कर देना, और अगर थोड़ा भी मजा आया हो तो प्लीज इस टाइम मुझे तो लगता है अभी आपको बहुत मजा आया, लेकिन भाई साहब बहुत मेहनत की है इस बंदे ने, तो मुझे भी सब्सक्राइब करो और उसे भी सब्सक्राइब करो। तो चलो यार, अभी हो गया लगता है वीडियो, तो अभी किसके बारे में बोलता है तो चलो देखते हैं। को लाइक और कमेंट जरूर करना। कमेंट्स में तुम मुझे प्रूफ के साथ सिनको की बेस्ट थ्योरी भी रिकमेंड कर सकते हो, और जिसके कमेंट्स में दम होगा उसको हार्ट भी दिया जाएगा। बॉलीवुड कैमियो इन शिनचैन। भाई क्या स्टर एक था यार। लाइक भाई, जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी नहीं पता था कि शाहरुख खान और सलमान खान बोल रही है। अरे पत्थर लौटा दो, आओ आओ पत्थर लौटा। अब बस करो, पत्थर लौटा दो, तुम एक काम करो। तो भाई बस इतना ही था वीडियो, तो भाई हम तो ये सब नहीं देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमें डोरेमोन और शिनचैन का डार्क सीक्रेट जाना था। तो भाई वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और अगला वीडियो में रिएक्शन कौन सा लॉन्ग करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हम लोग चलते हैं, बाय बाय बाय, और सब्सक्राइब करके ही जाना, तो चलते हैं, बाय।